वेलकम टू टारगेट विथ इंडियन। नमस्कार। वीडियो के इस अंक में देखते हैं यूपी पीएससी मेंस एग्जाम 2023 के पेपर 5th और 6th जो कि नए सिलेबस के हिसाब से 5वां और 6वां पेपर जोड़ा गया है। तो इस बार यह नए पैटर्न पर मेंस एग्जाम यूपी पीएससी मेंस 2023 का आयोजन किया गया है। 5वां और 6वां पेपर जो कि यूपी स्पेशल संबंधित है उसको देखते हैं, जिसका एग्जाम 29 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया। तो सबसे पहले देखते हैं जनरल स्टडीज पेपर 5th। जैसा कि 27-28 वो पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हुआ, वो भी आपके प्रत्येक जो है 3-3 घंटे के थे और मैक्सिमम मार्क्स 200 मार्क के थे। यानी जो ये 8 पेपर में जो 6 पेपर जीएस के हैं वे जो है अधिकतम मार्क्स उनके 200 मार्क्स के लिए, और प्रत्येक का जो समय निर्धारित था वो 3-3 घंटे के बाद, जो कि जबकि 26 सितंबर को जो कॉमन हिंदी और निबंध का पेपर हुआ वो उसमें जो है हिंदी, कॉमन हिंदी 150 मार्क्स का और निबंध भी 150 मार्क्स का था, तो 300 मार्क्स के पहले दिन का पेपर था। और शेष जो है 3 दिन का पेपर जो था, अर्थात जो 6 पेपर थे वे 1200 मार्क्स थे। तो 12-3-1500 मार्क्स का ये हो गया, और 100 नंबर का इंटरव्यू यानी 1600 मार्क का आपका फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये नया परिवर्तन था। 2018 के बाद जो परिवर्तन का सिलसिला शुरू हुआ, 2018 मेंस में जो है 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटाकर 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट कर दिया गया और 2 जीएस पेपर को बढ़ा करके 4 जीएस के पेपर कर दिया गया। अंतर 2023 के मेंस एग्जाम में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटाकर उसके स्थान पर सभी अनिवार्य रूप से सामान्य अध्ययन के पेपर जोड़ दिए गए। यानी 6 जो है सामान्य अध्ययन के पेपर हैं और 2 पेपर जो है पूर्व की तरह सामान्य हिंदी और निबंध के हैं। तो देखते हैं नए पैटर्न पर जो है यूपी स्पेशल के अंतर्गत क्या दिया गया है। तो यह टाइम अलाटेड 3 आवर्स है, मैक्सिमम मार्क्स 200 है, इंस्ट्रक्शन वैसे ही है पूर्व की बात ही। कुल 20 प्रश्न है दिए गए। खंड अ में 10 प्रश्न लघु उत्तरी हैं, जिनके प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 125 तक। खंड ब में 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरी, जिनके प्रत्येक शब्द की उत्तर की शब्द सीमा 200 निर्धारित है। सभी प्रश्न हिंदी होंगे, दोनों छपे हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखें। उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दें। वही इंस्ट्रक्शन जो है इंग्लिश में भी प्रिंटेड है। तो इसको देखते हैं। सेक्शन ए के 10 प्रश्नों को, जो कि प्रत्येक 8-8 मार्क्स से हैं और उसका कुल वेटेज 80 नंबर का है। तो इसमें पहला है उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया तो उसके कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों की प्रकृति की विवेचना कीजिए तथा राज्य राजनीति में उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा इसमें दिया उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास योजना यानी जीपीडीपी के निर्माण की प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। यहाँ जो है जीपीडीपी जो है वह ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान है। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो है यह जो पूछ रहा है वह है आपका जीपीडीपी। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न करा उत्तर प्रदेश में पर्यटन की बृहत्तर संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। को देखते हैं। तो इसमें 5वां प्रश्न जो दिया है वह है उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। और 6वां है आगरा के स्मारकों की वास्तुगत विशेषताओं की विवेचना कीजिए। और 7वां उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता संबंधित पुरास्थलों की पहचान कीजिए। और 8वां असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश की भूमिका की विवेचना कीजिए। और 9 नंबर उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के प्रमुख उद्देश्य क्या है, विवेचना कीजिए। 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों में बदलने के प्रयासों में ऑपरेशन कायाकल्प कितना महत्वपूर्ण है, विश्लेषण कीजिए। अब सेक्शन बी के 10 प्रश्नों को देखते हैं, जो प्रत्येक 12-12 नंबर का होगा। और सेक्शन बी का वेटेज है 120 मार्क्स का, यानी सेक्शन ए का वेटेज 80 था, दोनों को जोड़ दें 200 मार्क्स का हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों के विभिन्न चरणों की विवेचना कीजिए। भूमि सुधारों में भूमिहीन कृषि मजदूरों कैसे लाभान्वित हुए। और 12 नंबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका का परीक्षण कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार की ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना प्रकाश डालें। क्या यह उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस की दिशा में एक अच्छी पहल है, परीक्षण कीजिए। 14 नंबर है ग्रामीण उत्तर प्रदेश में जाति पदानुक्रम तथा शक्ति संरचना किस प्रकार संसाधनों तथा अवसरों तक पहुंच को प्रभावित करते हुए विवेचना कीजिए। इसका इंग्लिश देखते हैं। हाउ टू कास्ट hierarchies and power structures affect access to resource and opportunities in rural उत्तर प्रदेश डिस्कस। 15 नंबर है संगठित अपराध को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी एसटीएफ जो है स्पेशल टास्क फोर्स जो एसटीएफ है
इसको इंग्लिश देखते हैं, डिस्क्राइब द रोल ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स एनएसटीएफ इन द प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। नेक्स्ट 16 नंबर देखते हैं, किसान नेता के रूप में बाबा रामचंद्र की उपलब्धियों का विश्लेषण कीजिए। 17 नंबर है, 1857 के स्वतंत्र समर में उत्तर प्रदेश के योद्धाओं के योगदान प्रकाश डालिए। और 18 नंबर है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है, व्याख्या कीजिए। 19 नंबर, उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम आयुष विश्वविद्यालय के स्वरूप और उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। और 20वां और आखिरी प्रश्न है जीएस पेपर 5 का, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य नीति 2018 के संदर्भ में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयासों, पहलों और नीति निर्देशों का परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं जीएस पेपर 6। वैसे इंस्ट्रक्शन है, समय 3 घंटे, मैक्सिमम मार्क 200। इंस्ट्रक्शन वैसे ही है, तो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देखा जा सकता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिंटेड है। सेक्शन ओ देखते हैं, यहाँ भी वही नियम है जो सेक्शन ए, इसमें 10 प्रश्न है और प्रत्येक 8-8 नंबर के, यानी सेक्शन ए का वेटेज 80 नंबर का है। तो इसमें पहला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात नीति 2019 राज्य में कृषि निर्यात गतिविधियों कैसे मजबूती प्रदान करती है। दूसरा प्रश्न इसमें है, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर की मुख्य विशेषताएं क्या है। तीसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश में निचली गंगा नहर प्रणाली की मुख्य विशेषताएं और महत्व क्या है। 4 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास योजना क्या है, यानी यहाँ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट्स ODOP के बारे में पूछा जा रहा है। 5वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण और उसके कल्याण के लिए प्रमुख योजनाएं क्या है। 6वां है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रमुख लाभ क्या हैं। 7वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएनओ द्वारा जो 2023 को जो वर्ष मनाया जा रहा है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यानी मोटे अनाज का वर्ष मनाया जा रहा है, तो उसी पर यह पूछा जा रहा है, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ द उत्तर प्रदेश मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम। 8वां नंबर, उत्तर प्रदेश में भूजल के उपयोग से जुड़ी प्रमुख समस्याओं चुनौतियों को उल्लेख कीजिए। 9वां है, प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख दिशा निर्देश क्या हैं। तो 9वां हमने देखा, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार प्रमुख दिशा निर्देश क्या है। इसके बाद 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का राज्य के स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में विजन प्लान 2030 क्या है, यानी 2030 क्या है। तो व्हाट इज द विजन प्लान 2030 ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट व्हिच रेफरेंस टू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इन द स्टेट। सेक्शन बी में देखते हैं 10 प्रश्न जो हैं 12-12 नंबर के, इसका वेटेज जो सेक्शन बी का है वो 120 नंबर का है और पूरे पेपर का जो वेटेज है 200 मार्क्स का है, यानी पेपर 6 का। उत्तर प्रदेश में 2023-24 के बजट में बुनियादी ढांचे सुधार के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट है 12 नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए हाल ही में क्या पहल की। और 13 नंबर है, राज्य में सामाजिक बांधवों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहल और रणनीतियां क्या है। यानी इसमें सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में पूछा जा रहा है, सोशल फॉरेस्ट्री जो है यानी सामाजिक बांध की। राज्य में बागवानी के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रमुख सुविधाओं पर चर्चा कीजिए। 14 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर देखते हैं, उत्तर प्रदेश में जैव ऊर्जा विकास के लिए वर्तमान पहलों और भविष्य की संभावनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान के संदर्भ में मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के महत्व को रेखांकित करें। 17 नंबर है, उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना में शामिल मिशनों का विवरण प्रस्तुत करें। यानी इसमें जो है प्रेजेंट एन अकाउंट ऑफ द मिशन इंक्लूडिंग इन स्टेट एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज इन उत्तर प्रदेश। 18 नंबर देखते हैं, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के वन्यजीव अभ्यारण्यों के पारिस्थितिकी महत्व की व्याख्या कीजिए। 19 नंबर, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के औद्योगिक विकास में खनिजों के महत्व का विश्लेषण कीजिए, विश्लेषण करें। पेपर 6 का आखिरी और 20वां प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के नवाचार प्रोत्साहन कार्यक्रमों की प्रमुख उद्देश्य एवं लक्ष्य समूह क्या है। इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं, What are the major objective and target group in innovation promotion program of Council of Science and Technology उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से यह जो है नए पाठ्यक्रम के हिसाब से जो मेंस एग्जाम 2023 यूपीपीएससी मेंस एग्जाम 2023 का आयोजन किया गया, उसके जो पेपर 5 और 6 को हमने देखा, तो अभी ये पेपर 6 था 200 मार्क्स का। यह नए पैटर्न पर मेंस एग्जाम कराया गया क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट होने की वजह से हमेशा स्केलिंग का विवाद बना रहता था। मानकी और विज्ञान वर्ग में हमेशा यह तनाव रहता था कि विज्ञान वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनको ज़्यादा मार्क्स मिल जाता है और मानकी वर्ग के जो हैं उनको कम नंबर मिलता है। यह हमेशा विवाद का विषय बना रहा है। इस विवाद को खत्म करने के लिए ही ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा करके उसके स्थान पर यूपी स्पेशल के तहत 2 पेपर जोड़े गए और यह जो पेपर 5वां और 6वां रहा। तो इसको देखा जा सकता है, इसी के आधार पर जो नेक्स्ट एग्जाम आने वाले 2024 या उससे आगे के हैं उसकी रणनीतियाँ बनाई जा सकती है और अधिकतम मार्क्स प्राप्त किए जा सकते हैं। तो यह पहला जो पेपर रहा, यानी इस पैटर्न पर इस तरह का पहला परीक्षा आयोजित की गई 2023 में, तो ये संपूर्ण पेपर का जानकारी रही, इसको देखा जा सकता है।
और इस पर जो है अगली रणनीति अपनी तैयार की जा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।